दोस्तों, मेहनत हमेशा आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती है। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो समझिए आपके जितने भी सपने आपने देखे हैं, सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, कुबेर का खजाना खुल गया है, आइए लूट लीजिए। बस सब कुछ मिलने वाला है। कुंभ राशि वाले शनि की साढ़े सती से परेशान चल रहे थे। साढ़े सती का कोई असर होने वाला नहीं है। गुरु जी इतना आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति भगवान का दूसरा रूप है। आशीर्वाद देंगे, कुबेर का खजाना खोल देंगे। जो भी शनि की साढ़े सती ने आपको परेशान किया है, परेशानी सब समाप्त हो जाएगी। शुभ फल प्राप्त होंगे आपको। गुरुदेव बृहस्पति जब भी वक्री अवस्था में आते, हमेशा शुभ फल, धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करवाते हैं। सब कुछ आपको मिलने वाला है। थोड़ी सी कोशिश कीजिए। कर्म युग है, कल युग है। मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत जबरदस्त फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। वक्री अवस्था 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक साल का पहला तोहफा है। ये जबरदस्त धमाका है। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। 120 दिन है। 120 दिन में लूट सकते हैं आप। जितना चाहिए उतना कमा सकते हैं, जितना चाहिए उतना धन इकट्ठा कर सकते हैं, खुशियां बटोर सकते हैं। ये धन आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। सेविंग कीजिए, रख लीजिए। गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि के कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 6th हाउस में, छठे घर में गोचर कर रहे हैं। बहुत तड़पाया, बहुत तड़पे कुंभ राशि वाले। लगातार कई सालों से बहुत परेशानी में चल रहे हैं। शनि की साढ़े सती चल रही है। शनि ने बहुत परेशान किया, दूसरे ग्रहों ने बहुत परेशान किया। कुंभ राशि वाले कहते हैं कि कुंभ राशि जिसकी भी है कभी सुखी नहीं रहता। ऐसा नहीं, वहम है, ये भ्रम है। सभी राशि वालों के लिए सभी राशियां अच्छी हैं, कोई राशि खराब नहीं होती। हमने ग्रह देखने के, ग्रह हमारी जन्म कुंडली के अंदर किस प्रकार से हैं। तड़पे बहुत है कुंभ राशि वाले, वाकई बहुत कमेंट्स आते हैं कि बहुत बुरा हो रहा है कुंभ राशि वालों के साथ। नौकरी है नहीं, नौकरी छूट गई, रोग लगे हुए हैं, कर्जे चढ़ पड़े हैं। पता नहीं कितना कर्जा आ गया है इनके ऊपर, पता ही नहीं। कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। ये हाल हो गया इनका। शरीर में कष्ट, तरह तरह की बीमारियां लग गई। कोई बाहर जाना चाहते हैं काम करने के लिए, नहीं जा पा रहे हैं। कोई पैसा नहीं है, कोई ना कोई अड़चन आ रही है, बार बार मुसीबत आ रही है, मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। मेडिकल के खर्चे हो रहे हैं। खर्चे इतने हो रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ से खर्चे हो रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे। ट्रेवलिंग हो रही है, फिजूल की यात्राएं हो रही हैं, फिजूल के खर्चे हो रहे हैं। वाणी में भी अग्रेसिव पन आ गया। वाणी भी अच्छी नहीं रही। जो बोलते हैं दूसरे कुछ समझ लेते हैं, वो कुछ बोलते हैं दूसरे आप कुछ समझ लेते हैं। यहाँ मनमुटाव होना शुरू हो गया। परिवार से भी दूरी हो गई। पति पत्नी के संबंध बिगड़ गए। लव रिलेशन वालों के संबंध आपस में बिगड़ गए। सारा काम उल्टा सीधा हो गया आपका। पढ़ाई वालों को, स्टूडेंट्स को दिल ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, शिक्षा में दिल नहीं लग रहा। फैमिली प्लानिंग नहीं हो रही, कोई शादी ब्याह नहीं हो रहा। घर के सारे जो भी सुख थे सारे छीन गए आपसे। अब सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। सारी चिंताओं से मुक्ति आपको मिलने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में आ गए हैं तो सब कुछ आपको प्राप्त करवाएंगे। 100% लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपको मिलने वाला है। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखना है दोस्तों आपने। अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके गुरु अच्छे नहीं हैं तो फटाफट जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, किसी से भी करवाइए। अगर अच्छे नहीं है तो उसका उपाय कर लीजिए। अब आने वाले हैं 11 नवंबर से 120 दिन के लिए। बहुत कुछ देने के लिए आ रहे हैं। उच्च के हैं, फिर वक्री अवस्था में आ रहे हैं, फिर वापस 5 अगस्त को वापस चले जाएंगे मिथुन राशि में। और भी अच्छे फल मिलेंगे आपको। जबरदस्त 120 दिन होने वाले हैं आपके लिए। अभी भी समय है आपके पास, उपाय कर लीजिए। बार बार कह रहा हूँ, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए किसी से भी। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 11 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कुंभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए आपका। कितनी महत्वपूर्ण वीडियो है आपको खुद पता चलेगा। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 6th हाउस में, छठे घर में। अब क्या होगा? वक्री अवस्था में आ गए। अब नौकरी लगने के चांस हैं आपके। आप भटक रहे थे, नौकरी नहीं थी आपके पास, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। अब नौकरी आपकी लगना निश्चित है 120 दिन के अंदर। जो भी रिज्यूमे भेज रहे हैं भेज दीजिए।
आपकी नौकरी निश्चित है, यहाँ लग सकती है कुंभ राशि वालों के लिए। अब खाली नहीं बैठेंगे आप, खाली बैठना छोड़ दीजिए। बिजनेस, कोई ना कोई बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपने करना ही करना है। जो 3 दृष्टियाँ होती हैं गुरु की, वो भी बड़ी शुभ होती हैं, बड़ी पवित्र होती हैं, अमृत तुल्य होती हैं। जहाँ-जहाँ देखेंगे वो भी पवित्र करेंगे, वहाँ भी पवित्र करेंगे। यहाँ जो कर्ज़े आपके थे, कर्ज़े चढ़े हुए थे, आहिस्ता-आहिस्ता कर्ज़े भी आपके उतरने शुरू हो जाएँगे। बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी जब आपकी 10th हाउस में, कैरियर के क्षेत्र में, यहाँ खाली नहीं रहने देंगे आपको। नौकरी, बिज़नेस, कुछ ना कुछ तो आप करते ही रहेंगे लगातार। क्यों? आपके गुरु ज्ञान के कारक है ना। करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे आप, किसी को बुलाएंगे, मीटिंग्स करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, उनसे नॉलेज ग्रहण करेंगे कि कैरियर को आगे कैसे बढ़ाना है। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में। जो बाहर जाना चाहते थे, रुकावट आ रही थी, नहीं हो पा रहा था आपसे, अब बाहर जाने के योग आपके बनेंगे। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं आप। काम करने के लिए जाना चाहते हैं, या पीआर वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, इमिग्रेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी आपकी, अब यह सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी। खर्चे जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे थे आपके, अचानक खर्चे हो रहे थे, मेडिकल का खर्चा था, कोई भी ऐसा खर्चा था, यह सारे खर्चों पर अपने आप ही ब्रेक लग जाएगी, खर्चे कोई नहीं होंगे। यात्रा होंगी, धार्मिक यात्रा होंगी, धर्म के साथ जुड़ेंगे आप, किसी न किसी संस्था से जुड़ सकते हैं, असहायों की मदद कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये तो होगा, लेकिन खर्चे आपके सारे समाप्त हो जाएंगे। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी आपकी 2nd हाउस में, वाणी में जो अग्रेसिवपन था, वो अग्रेसिवपन समाप्त हो जाएगा। परिवार से मनमुटाव दूर हो जाएगा। पति पत्नी के संबंध, माता पिता के, भाई बंधुओं के, सबसे संबंध आपके सुधर जाएंगे। सेविंग होगी, धन इकट्ठा करेंगे, जो कर्जे थे सारे कर्जे उतर जाएंगे। फिर डबल धमाका होगा 5 दिसंबर को। क्या होगा? गुरु चले जाएंगे आपके 5th हाउस में। 5th हाउस क्या है? शिक्षा का, संतान, लव रिलेशन, शिक्षा। जो ध्यान भटक रहा था शिक्षा में, पढ़ाई में दिल नहीं कर रहा था आपका, अब शिक्षा में आपका ध्यान लगेगा। गुरु ज्ञान के कारक वहीं गोचर करेंगे। गुरु जहां बैठते हैं उस चीज को फैलाते हैं, जहां देखते हैं उसको पवित्र कर देते हैं। शिक्षा में आपका ध्यान लगेगा, बहुत जबरदस्त। कहीं जाना चाहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में कोचिंग के लिए जाना चाहते हैं, यह समय है आपके लिए। लव रिलेशन वालों के संबंध अपने आप ही सुधरने शुरू हो जाएंगे। अगर दूरी भी हो गई थी, मनमुटाव भी हो गया था, सारे मनमुटाव यहाँ समाप्त हो जाएंगे आपके। यहाँ कंसीव करने का समय है, 120 दिन है आपके पास कंसीव करने के लिए, फैमिली प्लानिंग करने के लिए। तो यहाँ से भी 3 दृष्टियां जाएंगी। भाग्य स्थान पर दृष्टि जाएगी। जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किया आपने, इन्वेस्ट किया, सब जीरो हो गया। कर्जे ले लेकर वो भी जीरो कर दिया आपने। प्रॉपर्टी ली, कोई डील की, बड़ी डील की, किसी भी चीज में सारी जीरो हो गई आपकी, कुछ नहीं मिला आपको। अब करके देखिए, अब लक आपके साथ चलेगा, भाग्य आपके साथ चलेगा। आपके फादर के भी कोई काम रुके हुए हैं, कोई इमिग्रेशन में काम रुका हुआ है, कोई डील करनी थी, प्रॉपर्टी लेनी थी, कोई शेयर मार्केट में कुछ करना था, वो उनके भी काम सारे सफल होंगे। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी, यहाँ इच्छाएं यहाँ से उठेंगी, और यहाँ सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। जितनी भी इच्छाएं हैं, कागज लीजिए, पेन लीजिए, नोट कीजिए, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। जो जो इच्छा है और नहीं थी इच्छा पहले, अब इच्छा बनी है आपकी, वो भी नोट कर लीजिए, वो भी आपकी पूरी होगी। यहाँ धन के, आय के नए नए साधन बनेंगे, कमाई कमाने के। यहाँ से दृष्टि जब जाएगी आपके चंद्रमा पर, क्या होगा? गज केसरी योग बन जाएगा। गज केसरी योग होते ही क्या होगा? सारी नेगेटिविटी, सबसे पहले तो नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, चेहरे पर रौनक आ जाएगी, समाज में इज्जत बनेगी आपकी, बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधरेंगे आपके, बड़े भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे आपके। अब जो भी फैसले लेंगे, पॉजिटिव फैसले लेंगे, बिल्कुल। जो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, उल्टा सीधा सोचना शुरू कर दिया था, अब वापस एकदम स्वस्थ, बिल्कुल एक्यूरेट, ओके हो जाएगा स्वास्थ्य आपका। सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है ही नहीं, पॉइंट ही नहीं है नेगेटिव का, एक भी पॉइंट नेगेटिव का नहीं है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी हैं शनि। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम साह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें, कल्याण होगा। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। बुजुर्गों की सेवा करें, अपने गुरुओं की सेवा करें, कुल गुरु की सेवा करें, गुरु का मंत्र उच्चारण करें,
पीले वस्त्रों का दान करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले वस्त्रों का दान करें, पीले वस्त्रों का सेवन करें, कल्याण होगा। और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना ही करेंगे तो अपने आप ही आपके सारे दिन एकदम 120 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।